हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ मेमोरी है। ठीक है, आज हम लोग मेमोरी के बारे में हम लोग देखेंगे। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर हम लोग को कोई भी डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, तो हम लोग को किसकी आवश्यकता होती है? मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी है, और थर्ड होता है हमारा कैश मेमोरी। तो पहला क्या होता है? प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है कैश मेमोरी। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, यह एक सीपीयू का क्या होता है? भाग होता है। सीपीयू में लगे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई भी करंट में अभी वर्क कर रहा है, मान लो कि अभी मैं इस पीडीएफ को जैसे बनाई हूँ, तो पीडीएफ को बनाई हूँ, तो ये हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं? करंट वर्क कर रहे हैं, करंट टाइम में यही वर्क कर रहा है। तो क्या होगा? यह मेमोरी किस में स्टोर होगी? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगी। तो इसको हम लोग कौन सी मेमोरी बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी कहते हैं। अगर दूसरा पॉइंट ये है कि कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकती। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसकी आवश्यकता होती है? तो प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है? सीमित होती है। इसलिए इसमें बहुत लार्ज डेटा को क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का क्या है, फीचर्स क्या है। यह क्या होती है? स्टोरेज क्षमता इसमें क्या होती है? लिमिटेड होती है। यह डिवाइस के अंदर लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है, जो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? फास्ट होती है। और क्या होती है? इसमें सेमीकंडक्टर से क्या होती है? बनी होती है। ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैम, और दूसरा होता है हमारा रोम। अब रैम क्या होती है? कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, मोबाइल की एक ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में हो रहे काम को टेम्परेरी रूप से क्या करती है? वो स्टोर करती है। और जब हम उस काम को एक फाइल में सेव करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। जब तक वो सेव नहीं हुई है, तब तक वो क्या होगी? टेम्परेरी रहेगी। और जैसे ही सेव हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के नाम से भी इसको हम लोग जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में जो भी करंट में वर्क करते हैं, वो रैम में ही क्या होता है? स्टोर होता है। और रैम में कुछ भी फाइल परमानेंट के रूप में क्या नहीं होती? स्टोर नहीं होती। अगर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर बंद हो जाएगी, तो वो सारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे एमएस वर्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपका जो पावर, आप उस फाइल को आप सेव नहीं किए हो, और वो डेटा को क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो वो क्या है? टेम्परेरी रूप से भी स्टोर है, क्योंकि आप उसको अभी बना रहे हो। उसके बाद जैसे ही पावर कट हो गई, तो वो फाइल क्या हो जाएगी? लॉस हो जाए रहती है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? रैम के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी क्या होती है? जितना अधिक उसकी कैपेसिटी होगी, उतना अधिक क्या होगा? स्पीड उसकी अधिक होगी। ठीक है, सेकेंडरी स्पीड अधिक होती है रैम और अन्य मेमोरी की तुलना में। उसके बाद बोल रहे हैं, यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसको कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। तो रैम कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। रैम क्या होता है? एक होता है एस रैम होता है, और दूसरा क्या होता है? डी रैम होता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं रोम के बारे में पढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग
कैश मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। थैंक यू।